अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं जिस इलाके में मौजूद हूं इसका नाम है रनछोड़ लाइन और यहां के मसाइल क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। मैं यहां के लोगों से बात करूंगी, वो भी आपको बताएंगे कि इनको क्या मुश्किल यहां पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मुर्तज़ा वहाब से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, हमारी लियाकत कंपाउंड में इतने हम इतने परेशान हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। 6-6 महीने तक हमारी गटरें बंद हो जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े सारे, मेरे पैरों का हाल देखो। हम बोल बोल के उनसे थक गए, वो कोई इशू नहीं ले रहे। पानी की या परेशानी, यहाँ पे भी हर चीज़ की परेशानी, कोई हमें लाइट नहीं होती। अभी भी देखे लाइट नहीं है। हम क्या करें, आप लोग खुद बताओ। हम मजबूर हो गए। इतने जगह जगह कुछ ना कुछ इस गली में होता रहता है। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट कुछ कर सके। हम खामोश किस वजह से होते कि गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब खाली इल्तिजा कर सकता है, गरीब खाली इल्तिजा कर सकता है। मैं सिंध गवर्नमेंट से इल्तिजा करती हूँ ये लियाकत कंपाउंड का कुछ करे। अच्छा, एक मिनट मुझे ये बताइएगा कि यहाँ का मसला क्या है। यहाँ पे गंद के सेवरेज का निज़ाम सिस्टम अच्छा नहीं है, गटर खुले में अच्छा नहीं है बाजी, कुछ भी बहना अच्छा नहीं है। एक चीज़ अच्छी हो तो हम बताएं ना, एक चीज़ तो अच्छी हो। इस गली में गरीब आवाम है, छोटे छोटे मकान है। बाकायदा हम आपको मकानों की भी मूवी बनवाएंगे, हम आपको मकानों के अंदर की भी मूवी बनवाएंगे। आप खुद बोलोगे कि मकान बहुत छोटे। हम गली में जब लाइटें नहीं होती, गर्मी होती है, हम मासूम बच्चे लेके गली में बैठते हैं। आप बताएं कि हम मासूम बच्चों को कहाँ लेके बैठेंगे, क्या हम करें। यहाँ पे एक इशू होना तो हम बर्दाश्त कर लें, एक इशू यहाँ है ही नहीं। बत्ती का यहाँ इशू, गटर का इतना इशू है कि गटर के हम दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट से वो क्या वो के थक गए। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। अब हम तंग हो गए। क्यों 6 महीने में एक बार हमारी गटर खुलती है। गटर मुश्किलों से आधी खोलते हैं, आधी में भाग जाते हैं, बेचते हैं, आधी खोल के आधी में भाग जाते हैं। फिर गंद इतना पड़ा हुआ होता है गटर का कि हम निकल नहीं सकते। हमारे बच्चे मच्छरें इतनी और बीमार पड़ गए, बुखारों में बच्चे पड़े हुए, इतना हम लोग तंग हैं। अब आप लोग खुद बताएं हम क्या करें। ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये बहुत तंग गली है, यहाँ पे हवा भी नहीं मुझे सही से लग रही है, अंधेरा सा भी है और फिर यहाँ सेवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है कोई। इतनी पतली सी गली में अगर गटर उबल रहे होंगे तो रास्ता भी नहीं होगा, आप गुजर कैसे सकेंगे। ये लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं और इस गटर के पानी से मच्छर इनके घर जाते हैं और बच्चे भी बीमार होते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, ज़रा इनसे भी बात करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये सिस्टम इस तरह से ख़राब हुआ है। ये तो काफ़ी साल हो गए हैं, ये तो कम से कम भी 30-40 साल हो गए जो यही हालत है। हम पर भी थोड़ा सा रहम ख्याल है कि हमारी भी बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते। यहाँ स्कूल नज़दीक है, ये है वो, इस वजह से मजबूरी से हम लोग रह रहे हैं। बाहर बंगलों पे हम नहीं रह सकते, फ्लैटों में हम नहीं रह सकते, गुंजाइश ही नहीं है इतनी। और अब तो इतना कुछ महंगाई करी है कि अब तो एक टाइम की रोटी खाने लगे 2 की बजाय। तो क्या हम भूखे मर के तुम वोटिंग करवाएंगे तुम लोगों की? यह हाल हमारा किया हुआ है। ना हम दवा ले सकते, ना हम दवा के हमारे पास पैसे होते। धड़कते रहते, उछलते रहते हैं, बैठे होते हैं, दिल पकड़ पकड़ सुबह बाहर निकल जाते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से इतना तंग है कि कुछ भी नहीं करवाती। अगर आपको सिंध गवर्नमेंट को संभालना नहीं आता तो आप कुर्सी से हट जाए। आप क्यों कुर्सी पे बैठे? अगर गरीबों को मारना है सिंध गवर्नमेंट को तो एक बम फेंक दे, कुछ भी करके मार दे इस गरीबों को। सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है ये तो बताएं। हमारे घर छोटे हैं, गटरों की परेशानी, लाइट की परेशानी, गैस की परेशानी। आप सिंध गवर्नमेंट ये तो बताएं हम जिए तो जिए कैसे? क्यों गरीबों पे आपने दुश्वार किया है जीना? क्यों गरीबों को आपने तंग करा हुआ है? कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इनकी ज़िंदगी वैसे ही मुश्किलात में है क्योंकि एक छोटी सी गली, छोटे छोटे घर, गुर्बत और उसके साथ इतनी ज़्यादा मुश्किलात। तो ये फिर किसको कहेंगे? आपको ही कहेंगे। कहते हैं ना कि घर में अगर माँ बाप है तो अपनी औलाद अगर तंग होगी तो वो अपने माँ बाप से गिला करती है। इसी तरह सिंध हुकूमत से, बल्दियाती निज़ाम से ये सबसे इसीलिए गिला कर रहे हैं कि हमारे मसलों को हल किया जाए। जिस तरह औलाद अपने माँ बाप
आपसे प्यार से भी बोलती है और ज़िद से भी और गुस्से से भी बोलती है, तो इनका गुस्सा भी बचा है क्योंकि ये इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। मैं यहाँ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इतने अरसे से यहाँ का इतना बुरा हाल है, एक तो ये गली है ही तंग और फिर यहाँ पे इतना सिस्टम ख़राब है कि यहाँ गटर भरे हुए हैं, आपको जाने में मसला हो रहा है और 6-6 महीने 8-8 महीने यहाँ के कोई पूछता नहीं है और इसी सिचुएशन में आप लोग रहते हो। पानी का भी मसला है यहाँ पे। तो अपने तौर पे कहीं आप गए हो, कोई एप्लीकेशन दी हो, कोई आपकी बात हुई हो या कोई आया हो, उसने देखा हो आपके इलाके को ये इतनी मुश्किल में रह रहे हैं? सबसे पहले मैं K21 का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप कराची के मसाइल को इतना हल करते हैं। यकीनन मैं समझता हूं कि आपके टीवी चैनल का बहुत बड़ा किरदार है कराची के मसाइल को उजागर करने में, उनके मसाइल को हल करने में। तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद ये कहता हूं कि हमारे को कराची के अंदर कम से कम बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए कि गरीब आदमी की पहुँच एक बल्दियात के मेंबर तक हो सकती है। हमारी पहुंच नहीं कि हम सूबाई मेंबर तक पहुँचें, कौमी असम्बली के मेंबर तक पहुँचें। तो कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, सबको पता है कि पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है। हम मुर्तज़ा वहाब साहब से कहते हैं कि भाई हमें कोई शिकायत नहीं, कम से कम जो गरीब लोग हैं वहाँ जाकर आप एक सर्वे करें। आप टीवी पर तो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर दिया, कराची देखें रोड बन गया, मगर वो इलाके आप भी देखें, रनछोड़ लाइन हुआ, हमारा गार्डन हुआ, बहुत सारी जगहें ऐसी जहाँ पर पानी उबल रहा है। और पानी क्या आसमानी बारिश तो हो रही है, ज़मीनी भी बारिश हो रही है। पर उनका भी ये कहना है कि अब इतनी बिगड़ी हुई चीज़ें एकदम तो कुछ महीनों में, क्योंकि उन्होंने कोई इतने सालों से तो चार्ज कराची एडमिनिस्ट्रेटर वो है नहीं, अब उनको भी टाइम लगेगा हर जगह का करना। कराची छोटी सी तो जगह एक है नहीं कि फ़ौरन से। उनका भी कहना ये है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी बल्दियात के ना सुबह अभी कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहे, तो जितने भी हमारे मेम्बरान हैं ना अभी घरों में बैठे हैं, कोई भी यहाँ नहीं आ रहा। मगर इलेक्शन होते हैं तो ये सब आते हैं और झूठे वादे करके फिर चले जाते हैं। इनकी शक्लें भी देखने को नहीं मिलती। मैं तो एक शेर अर्ज़ करूँगा अगर इजाज़त हो तो। मैं कहता हूँ कि कौमी असम्बली की ना सही, कौमी असम्बली की ना सही, बल्दियाती इलेक्शन की सीट होना चाहिए। भाई इज्जत तो आने जाने वाली शे, बंदा ढीठ होना चाहिए। बस ये ढीठ पने से अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और खुदा का वास्ता इनसे दरख्वास्त है कि आप गरीबों की सुनवाई करें। हम आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। PTI वाले और पीपल्स पार्टी वाले सब हमारे बहुत ही मोहतरम है, मगर बात ये मोहतरम तो जब है ना आप गरीबों की सुनवाई करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। कहने का मकसद ये, इन्होंने यही कहा कि PTI या पीपल्स पार्टी कोई फेवरेटिज्म नहीं है, काम कोई भी करेगा वो इनके लिए हर दिल अजीज़ रहेगा क्योंकि मुश्किल में और मुश्किल को इनकी आसान जो भी करे वो इनके लिए इनके दिल के करीब है। ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल, आप यकीन करें भी थोड़ा कराची का मौसम बेहतर है तो मेरा ये हाल है यहाँ खड़े होके। तो जब गर्मियाँ प्रॉपर गर्मियाँ होंगी और गटर लाइनें भरी हुई होंगी, गली गटर से गंदे पानी से भरी हुई होगी, पानी यहाँ आता नहीं है साफ़ पीने का, तो इनको किस तरह से इन्होंने वो मौसम गुजारा है, वो वक्त गुजारा है, वो ये जानते हैं और अल्लाह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या कहना चाहेंगे जब आप घर से निकलते हैं साफ़ कपड़े पहन के और अपने ऑफिस जाते हैं, तो फिर तो ऑफिस जाते जाते इस गली से निकलते निकलते कपड़े मुझे लगता है गंदे हो जाते होंगे। यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, हम जब भी इधर कंप्लेन करने जाते हैं तो यहाँ पे हमारी कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मिनिस्टर साहब ही अब बने, इससे पहले 15 साल से इनकी हुकूमत चल रही है, तो उस टाइम पे इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पिछले 15 सालों में क्या करा? अगर 15 सालों में कुछ करा है तो चलो वो बता दो। ये अभी 2-4 महीने का ये गिनवा रहे हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, स्कूल जाने से, मदरसे जाने से कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। और रहा बात इधर झाँकने का, तो यहाँ पे कभी आके ये लोग झाँके ही नहीं है। अच्छा, जब वोट चाहिए होता है तो तब आते हैं, तब उनको पता होता है कि यहाँ लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारे, उस टाइम आते हैं वैसे? हाँ, उस टाइम तक तो आते हैं, बहुत से बहुत तकरीबन 1 या 2 दिन, फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि ये जो यहाँ की सूरत हाल है, इतने ज़्यादा मतलब गटर लाइनें बंद हैं, यहाँ से गुजरने का भी रास्ता नहीं है, हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं आपसे बात करने के लिए। तो ये कितने अरसे से ये मसला यहाँ पे चल रहा है? मैडम तकरीबन 6 महीने हुआ है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा होता नहीं है। ठीक। हर दफ़ा कोई आता है सिर्फ ढक्कन लगा के चले जाता है, लेकिन इसका मेन लाइन का जो इशू है वो नहीं हो पा रहा है। पाइप पीछे पड़े हुए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ कुत्तों का बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 40-50 रात में कुत्ते होते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। अच्छा, मतलब इस एरिया में कुत्ते भी काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे। और ये कुत्तों का फिर ये बहुत यहाँ पे गंद, जैसे गाड़ी कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती हमारे यहाँ पे, कोई मसला हो जाए तो एम्बुलेंस का भी बड़ा मसला होता है अंदर आने के लिए। लोग गिर जाते हैं बिल्डिंग से उतरते ही, बच्चे उतरते हैं और ये गटर के पास गिर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, अक्सर पैर टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे कारोबार भी है, कमर्शियल एरिया है, तो लोगों को मतलब आने में, कोई अपना काम करवाने आ रहा है, अगर इतना यहाँ पे सिस्टम गंदा हुआ हुआ है कि यहाँ गटर लाइनें खुली हुई हैं, कीचड़ बना हुआ है, तो किस तरह से आपका तो कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा होगा ना? बहुत ज़्यादा। अगर कोई रक्षा, कोई सुजुकी आती है तो कभी उसका टायर फंस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, जमे गफिर जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पर बड़ा मसला चल रहा है, इसका हल हो जाए। हमारे MP वगैरह आते हैं, देखते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अच्छा, आते हैं वो? हाँ हाँ। क्या कहते हैं आके, क्यों नहीं हो पा रहा? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बुलवाना है पाकिस्तान से, बाहर से, कि ये काम फिर होगा वरना नहीं होगा? क्या कहते हो? बहुत छोटा मसला है। अगर यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 पाइप डालें, अगर तरतीब से काम हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। सिर्फ ये लाइन का मसला चल रहा है यहाँ पे। ज़ाहिर कमर्शियल एरिया है, गाड़ियाँ, सुजुकियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को घर से उतरने में। स्कूल के बच्चों को बड़ी सुबह के टाइम परेशानी होती है। कुत्तों का सबसे ज़्यादा इशू है, सुबह बच्चे को पीछे लग जाते हैं कुत्ते। हर लेडीज़ के पीछे लग जाते हैं। कोई भी स्कूटर पे तेज़ आवाज़ होती है तो उस पे ना कुत्ते भौंकते, तो कोई दीवार में घुस जाता है, कोई शटर में अच्छा, मतलब कोई अगर फैमिली जा रही है बाइक पे और रात के टाइम अंधेरे में, तो ये पीछे लग जाते हैं, फिर तो उनके गिरने का भी खतरा है। गिर जाते हैं, बहुत से लोग गिर जाते हैं, किसी की टांग छिल जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई लेडीज़ के साथ हो रहा था, घबराया जाता है, घबराने में स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की, और वो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर, कह थक गए। तो वजह ये है कि यहाँ पर एक तो बिल्डिंग के साथ है गटर, यहाँ पर फैमिली को सभी को परेशानी हो रही है, फैमिली को सबको ही परेशानी हो रही है, सबको दुकानदार को परेशानी है, आमतौर रफ की परेशानी हो रही है। सुनवाई नहीं है। मतलब अगर नई लाइन डले जाए ना तो ये मतलब जान छुड़ जाए, कहने का मकसद ये है। लेकिन कोई आते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, यही हो रहा है। ज़्यादातर फैमिली का मसला यहाँ हो रहा है, कुत्ते हैं, जो भी है प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा हो गया, कचरा ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। लेकिन कोई नहीं देखता, मतलब आते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। मैंने अब ये तकरीबन 6 महीने से साल भर से चल रहा है। अभी आए, ढकना लगा दिया, ढकना लगाने के हम कह भी रहे हैं कि भाई ये खुला नहीं है, आप इसको सही कर दो। मैंने हाँ हो गया, सही है, लेकिन ये हो रहा है। मतलब कुछ कहने का मकसद नहीं आ रहा, कोई नहीं सुन रहा। मतलब कहने का मकसद ये है इनका कि ये बोल भी रहे हैं कि यहाँ का ये बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद कुत्तों का एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चों को वो काट ले कुत्ते। और वैक्सीन, आपको वैसे ही पता है कि कुत्तों की काटने की वैक्सीन वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अनमोल चीज़ है। तो इसलिए कुत्ते अगर यहाँ से कम हो जाएँ तो यकीनन यहाँ की एक मुश्किल तो हल हो जाएगी। मैं अब इस तरफ बात करती हूँ। हालांकि ये 2 दिन पहले गटर खोल के गया, हम इनको कह रहे हैं ये गटर खोला नहीं है, मगर वो बोले नहीं खुल गया। वो अंदर घुस के दवाई करे, हम उनको बोलने अंदर मलबा गिरा हुआ है, सब कुछ है। ये 2 दिन बाद अभी फिर या हैवी मशीनरी लेके आए जिससे आप पूरा साफ करें। ये पूरा साफ करें, क्योंकि यहाँ लेडीज मेरे सामने 2 दफ़ा गिरी है रात को। अच्छा। वो कुत्तों से बचने के चक्कर में गटर भरा हुआ है। अब हम किसको बोले? हम खुद दुकानदार है, ये मेरी दुकान है अंदर, ये समझ ही नहीं रहे। अब हम किसके पास जाए, हमें खुद नहीं पता। PTI के पास जाए, पीपल्स पार्टी के पास जाए, किसके पास जाए? अब ये बताएं हमारे को। हम तो दुकानदार परेशान हो गए। अब कब तक हम खुलवाएंगे 100 50 रुपए जमा करते हुए? हमें बहुत टाइम हो गया, थक गए। अब ये बताएं इसका हल क्या है? हम अपील लगाने के लिए तैयार है, सारे दुकानदार खड़े हुए। मैं खुद दुकानदार हूँ, ये रही मेरी दुकान। और भी बात करेंगे, पर अब शो में आगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पे लोगों को क्या नज़र नहीं आता? ये एक ऐसा रास्ता है जिससे सब गुजरते हैं और ये आवाज़ आगे तक क्यों नहीं अभी तक गई? जी, ये मैं ये बता दूं आपको, ये असलम रोड कहलाता है और ये मशहूर यहाँ पे जो है मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, और यहाँ पे कायदे आज़म ने भी जो है नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। तो ये यहाँ पे बल्दियात के लोगों के पास, डीएमसी के पास जो है हम जाते हैं, यहाँ पे यहाँ के अवाम, हम यहाँ के रिहायशी लोग हैं, हम यहाँ पे जाते हैं उनके पास कंप्लेन लेके कि यहाँ पे गटर सीवरेज का इशू है, पानी का इशू है, लाइटों का इशू है। तो ये कहते हैं ठीक है हम देखते हैं, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, तो कोई आता नहीं है। बल्दियात हमारे मुर्तज़ा वाब साहब देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनके तरफ से भी वो कहते हैं मैंने कराची को बिल्कुल क्लीन कर रहा हूँ और मैं कराची पे काम कर रहा हूँ। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये देखें कराची को क्या हाल है, कराची खंडर कर दिया। अब ये लाइटों का भी यहाँ पे इशू है। डीएमसी के डिपार्टमेंट में हम लाइटों के पास जाते हैं तो कहते हैं ऊपर से फ़ोन कराएं। ऊपर किसके पास जाएं? बल्दियात निज़ाम थे, काउंसलर नायब चेयरमैन था, तो हमें एक ऑफिस पता था कि इस यूसी ऑफिस में जाना है, यहाँ अपनी दरख्वास्त देनी है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। काम ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का है, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि वफाकी गवर्नमेंट इधर काम कराती है। अभी कुछ अरसे पहले यहाँ पे जो है वफाकी गवर्नमेंट ने जो है MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी हैं, कोई इलेक्ट्रिक नुमाइंदे यहाँ के इलेक्टेड, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो सीवरेज का काम भी कराया, यहाँ पे रोड का काम भी कराया, कारपेट भी करवाया, आगे बिलोच पार्क भी, आगे एक पार्क है वो बनाया। दीगर काम जो है ना, हमें PTI काम, वफाकी गवर्नमेंट काम करवाते हुए नज़र आती है। पर ये सामने तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे तो गटर उबले हुए हैं और रोड पे से जो गाड़ियाँ जा रही हैं रोड से, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अगर वो काम करवा रहे हैं तो ये काम क्यों नहीं करवाया? सबसे पहले काम तो ये था, या रोड पे कारपेट डलवाना, या ये सारी चीज़ें सबसे पहले थी? हाँ, मसला ये है कि यहाँ पे जो है वो सीवरेज का जो काम करवाया था इससे पहले, ये एक बिल्डिंग का जो है ना पूरा एक मसला जा रहा है ना, ये अलग मसला। ये जो है, ये जो हमारे डीएमसी के जो स्वीपर हैं वो आके अगर इसको काम को करें, वो जो मेन काम था वो तो वफाकी गवर्नमेंट ने, PTI के MNA ने, MPA ने वो तो करवा दिया। सीवरेज की लाइन जो मेन थी वो डलवा दी, उसके बाद रोड कारपेट करा दिया। ये जो मसला जो है ना, ये स्वीपरों का काम है। जो ये जो तनख्वाहें लेते हैं ना डीएमसी के, KMC के स्वीपर, ये उनका काम है, लेकिन वो घरों पे बैठे होते हैं, घर पे बैठ के तनख्वाह लेते हैं और ग्राउंड में उतर के काम नहीं करते हैं। उनको अगर कंप्लेन देते हैं तो कहते हैं जाएँ, जिसको जाके बोलना है, हम तो ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, उनको अगर हम ये कहें कि हम 1000 रुपये देंगे आपको, 2000 रुपये देंगे, आप आके ये हमारा सीवरेज का काम है खाली, तो वो फौरी आ जाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये देंगे। लेकिन अगर सरकारी तौर पे हम उनके पास जाएंगे कंप्लेन लेके, दरख्वास्त लेके, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ पे हमारे MNA के कोऑर्डिनेटर साहब हैं वसीम शिराजी, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने यहाँ पे दीगर 30 सालों पार्टी से, वो PTI से ताल्लुक़ है उनका, दीगर 30 सालों में यहाँ पे इतना काम नहीं हुआ जितना उन्होंने इस हलके में करवाया है। PS 109 के अंदर उन्होंने हर यूसी में, हर इलाके में काम कराया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत काम कराया इस इलाके में। ठीक है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे काम किया, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती, क्योंकि पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया, यहाँ वफाकी हुकूमत ने काम किया। बड़ा एक सवालिया निशान है बल्दियाती निज़ाम पे और पीपल्स पार्टी पे। सबसे जो है मैं कहना चाहूँगी कि सवालिया निशान है उनके लिए कि वफाक काम करवा रहा है यहाँ पे, बकौल यहाँ के लोगों के, वही ये बात कह रहे हैं और आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगे, ये गटर कब से उबले हुए हैं इस रोड के? क्योंकि एक मेन रोड है जो काफ़ी इलाकों को जाके मिलता है, और ये इस तरह का यहाँ का सिस्टम कब से हुआ हुआ है? मैम, ये वतीरा बन गया यहाँ का, क्योंकि आपको पता है ये RC, रेजिडेंशियल, कमर्शियल दोनों, कम से कम यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट को खुसूसी नज़र करनी चाहिए। और स्पेशली लाजमी सी बात है, आपका जो DMC है, DMC का महकमा ऐसा है, सारे स्वीपर्स वगैरह उन्हीं के ताब हैं। फिर आप दूसरा आ जाएँ बल्दियात इस वक्त डिजॉल्व हुई है, डिप्टी कमिश्नर देखते हैं, लाजमी सी बात है उनकी भी इधर कोई ऐसा तवज्जो है नहीं। अब वही बात, जैसे कि स्वीपर्स वगैरह हैं तो वो DMC के, हम उनको जाके बोलते तो वो अगर उनको कुछ दे दो पैसे तो वो काम कर देते हैं, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल भी इधर कोई आके देखता नहीं है। प्लस इंक्रोचमेंट इधर इस कदर की है, इंक्रोचमेंट कौन देखता है? इंक्रोचमेंट में भी DMC का देखना काम है। लाजमी सी बात है, DMC इंक्रोचमेंट नहीं देख रही है, DMC सेवरेज नहीं देख रही है, DMC वाटर नहीं देख रही है, इधर DMC कुछ भी नहीं देख रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा DMC से, हमारे जितने भी यहाँ के मुताल्लिक अफसरान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ आप ये मत देखो कि कौन सा इलाका किस वोटर का है, आप ये देखो वी आर पाकिस्तानी, तो प्लीज़ यार, प्लीज़। अभी आप देखिए भाई, इधर सामने आपको एक डंडा नज़र आ रहा है, इसकी कंप्लेन करके ये हमारे भाई हैं इधर पान वाले,
अगर ये किसी दिन गिर गया, किसी के सर पे गिरा, तो वो बंदा जान से जाएगा। तो यहाँ पर प्लीज़ डीएमसी से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, कि प्लीज़ यार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़ K21 न्यूज़, और हमारी कोशिश है कि कराची के किसी भी कोने में, किसी भी छोटे इलाके में, एक छोटी गली में भी अगर कोई मसला है तो हमारी टीम, मेरा शो, मैं वहाँ पहुँचते हैं और उस इशू को आपके सामने लेके आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये इशू हल हो जाए। इसी तरह से हमारी कोशिश K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ करते रहेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले शो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।